आज आप सीखने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत कब होनी चाहिए और कब नहीं। इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वॉट। और ये कि अगर आपको वॉट का आंसर मिल रहा है तो आपका वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। कैसे, आइए डिटेल्स में एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। बट उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और इजी तरीके से तो बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप हमारी सारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी लर्निंग होती रहे सुपर डुपर फास्ट। एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Keith and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले ले लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने आप को पूरा सेंस नहीं देता है और इसको ना ऑब्जेक्ट चाहिए एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। इसमें एक और चीज आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको वर्ड का आंसर मिल रहा है ना तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, हमारा वर्ब, और काइट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस में, आप सोचेंगे फ्लाई वॉट, तो आपको आंसर मिल रहा है काइट्स, करेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है हमारा काइट और हमारा जो वर्ब है फ्लाई वो ऑब्जेक्ट पर असर डाल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारा जो वर्ब है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। वन मोर एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर शी हमारा क्या है, वो एक सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, राइट्स। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे पास अ लेटर। अगर आप इस सेंटेंस में सोचेंगे कि शी राइट्स व्हाट, तो आपको आंसर मिलता है अ लेटर, इसलिए राइट्स क्या हुआ, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। शी ईट्स एन एप्पल। यहाँ पर शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है और हमारे पास ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। और अगर आप सोचेंगे कि शी ईट्स व्हाट, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है शी ईट्स एन एप्पल। दैट मीन्स वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है टू मेक अ कंप्लीट सेंस, इसलिए ईट्स क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। आप करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब होता है जो अकेले ही पूरा सेंस आपको दे देता है, इससे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यूजुअली ऐसे वर्ब्स के बाद एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन आते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारा वर्ब है। और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब में यूजुअली वर्ब के बाद क्या आता है, या तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है हमारा, फास्ट। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, फिर भी हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट है, इसलिए रन्स क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, द बेबी स्लीप्स पीसफुली। अब द बेबी क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है, स्लीप्स क्या है, वर्ब है, और पीसफुली एडवर्ब, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। दैट मीन्स स्लीप्स क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट। वन लास्ट एग्जांपल फॉर दिस टॉपिक, बर्ड्स फ्लाई हाई। बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है हमारा, वर्ब है, और हाई एक एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस सेंटेंस में, नो। हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, यस। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। बट
उससे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पर रिसीव कर करें। हम चाहते हैं आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट होता है। वहीं इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, वो उसके बिना कंप्लीट सेंस हमें दे देता है। कुछ स्पेशल केस में आपको बताती हूँ कि कभी कभी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, और इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आई गेव माई टॉयज टू माई फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है माई टॉयज और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है माई फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, एग्जाम्पल्स के साथ सब समझ लिया और हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाने वाली हूँ, उस सेंटेंस में आपको बताना है कि ट्रांजिटिव कौन सा वर्ब है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। आपके सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द सन इज शाइनिंग। I want a new book. Children are playing in the park. He drinks milk. They are laughing. एंड आई एम श्योर कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में। तो अब आपकी बारी है कि कमेंट्स करके आपको हमें ये बताना है कि जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से आपने कितने सही आंसर्स दिए हैं। आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इंग्लिश सीखना जिसको भी ज़रूरी है उसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंट बनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।